नमस्कार दोस्तों, जय हरि विष्णु। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष कार्तिक माह की कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, कार्तिक माह बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। दोस्तों, इस महीने में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और तब सभी तरह के मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों, इसी कार्तिक माह में दीपावली का महापर्व आता है। पुराणों में कार्तिक माह की महिमा का वर्णन मिलता है। इस महीने में दीपदान, स्नान, विष्णु पूजा और तुलसी पूजा के साथ ही पौराणिक कथा सुनने का बहुत ही खास महत्व होता है। कार्तिक माह की कथा। दोस्तों, एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों पति पत्नी प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। दोस्तों, इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि काश हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर लेती। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात सुनकर कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए एक बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरें रख दो। दोस्तों, ब्राह्मण के कहे अनुसार पत्नी ने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। सफर के दौरान ब्राह्मण को यमुना नदी के किनारे बहुत ही सुंदर कन्याएं दिखाई दी। सब रेत में घर बना कर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपने घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहना है, इसलिए मुझे घर चाहिए। दोस्तों, लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तब ब्राह्मण भी लड़की के पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटा, कार्तिक माह चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। बेटी, तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छान कर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएंगी तो मैं रोटी खा लूंगा। दोस्तों, लड़की ने जाकर अपनी माँ को यह सारी बात बताई। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दें, मैं रोटी बना दूंगी। दोस्तों, जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तब लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उसका विवाह करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ाई करने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खान कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने घर ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। दोस्तों, लड़की की माँ ने लड़की की खान कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। दोस्तों, ब्राह्मण ने घर आकर बोला, रामू की माँ, दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। दुनिया तो ताने मारती ही है, अब आप भी ताने मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, दरवाजा खोलकर तो देख। ब्राह्मणी ने जब दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। दोस्तों, अब जब भी ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती थी और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। दोस्तों, ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, चूल्हे की आग कभी मत बुझने देना और मटके का पानी कभी खत्म होने मत देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई और यह देख बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। दोस्तों, यह सुनकर पड़ोसन बोली, तू तो बावली हो गई है, तुझे यह दोनों बुद्धू बना रहे हैं, इनका तो कोई पुत्र ही नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। दोस्तों, इस पर पड़ोसन बोली कि ये तुझसे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन बोली,
जब तुम्हारे सास ससुर घर आएंगे तो जली हुई रोटियां बनाकर दे देना और बिना नमक की दाल, खीर की कलछी दाल में डालकर देना और दाल की कलछी खीर में डाल देना। दोस्तों पड़ोसन उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर लौटे तब उसने न तो उनका आदर किया और न ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलोनी है। तब बहू बोली, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। दोस्तों सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर बहू फिर पड़ोसन के पास चली गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। दोस्तों अगले दिन जब सास ससुर स्नान के लिए जाने लगे तब बहू अड़ गई कि मुझे सातों कोठों की चाबी चाहिए। ससुर ने कहा कि बहू को चाबी दे दो। सास ने बहू को चाबी दे दी। दोस्तों सास ससुर के जाने के बाद बहू ने जब दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरे हैं, किसी में धन भरा है और किसी में बर्तन भरे पड़े हैं। जब बहू ने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि भगवान शिव जी, माता पार्वती जी, भगवान गणेश जी, माता लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। दोस्तों यह सब देखकर बहू लड़के से पूछी कि तुम कौन हो। तब लड़के ने कहा कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। दोस्तों यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार सुंदर वस्त्र पहने और अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। बहू ने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। दोस्तों जब सास ससुर घर वापस आए तो बहू ने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाते दबाते बहू ने कहा, माँ जी आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करके थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। दोस्तों यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना तो घर पर नहीं बहती। तब बहू बोली, हाँ माँ जी बहती तो है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें भगवान शिव जी, माता पार्वती जी, भगवान गणेश जी, माता लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर पूछा, बेटा तुम कौन हो। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। दोस्तों तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। तब माँ बोली, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। दोस्तों तब माँ ने कुछ विद्वानों पंडित से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएंगे और उस पार माँ खड़ी हो जाए और माँ चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। दोस्तों ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई और पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों यह थी कार्तिक माह की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू और बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक माह की कथा कहने और सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा बनाए रखना। दोस्तों कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हरि विष्णु।